हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार टीचर बहाली 2023 उसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि 6 to 8 का जो क्वालिफिकेशन है जो उसमें अहर्ता है, उसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है और उसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं कि क्या अहर्ता आपकी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में जो है, ये नोटिफिकेशन कल के डेट का निकला हुआ है, रात को निकला हुआ था। और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें 6 to 8 के लिए ही कुछ चेंजेस किए गए हैं अहर्ता को लेकर कि क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो जो मेन चेंजेस है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे बदलाव करते रहते हैं और इससे छात्रों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे जो है ना, यहाँ पे BCA के लिए, तो इसमें BCA वाले को भी शामिल किया गया है। BCA जिन्होंने किया है वो भी आप 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, या तो फिर आपने BEd कर रखा हो या तो BEd विशेष स्पेशल एजुकेशन से, या न्यूनतम 55% के साथ आपने जो है अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA कर रखा हो। तो या तो BCA कर रखा हो या तो MCA कर रखा हो, और 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd कर रखा हो, तो इसके लिए एलिजिबल है MCA वाले भी और BCA वाले भी। उसके साथ BEd आपका होना चाहिए। तो ये इसमें बदलाव किया गया है, ये आपके चेंजेज हैं। बाकी जो है अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण मान्यता मानदंड क्रिया विधि 2014 के तथा इंजीनियरिंग का स्नातक मतलब BTech, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा BEd हो, मतलब BTech वाले भी इसमें अब शामिल हो जाएंगे, जो BTech वाले हैं। ठीक है जी। बाकी जो है अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BEd अगर हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो इतने सारे मतलब सारे लोग को लगभग एलिजिबल कर दिया गया। रिवाइज्ड कल का निकला हुआ है, तो आप अगर नहीं भरे हैं फॉर्म तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा जो है वर्ग 6 to 8 भाषा विषय के लिए अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठान ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत के विषय में संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक होना चाहिए। मतलब भाषा में वो था कि आपको जो है या तो ऑनर्स हो, अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आप हिंदी में ऑनर्स हो, या तो फिर आप जो है उसमें सब्सिडी मतलब एक जो सब्जेक्ट है वो आपने पूरे 3 साल पढ़ा हुआ हो सब्सिडरी के रूप में, तो आप एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैसे ही जो है इसमें अब देखो 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो। मतलब अब इसमें जो है अगर आपने बीकॉम कर रखा है, इसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया। अगर आपने बीकॉम कर रखा है और इसमें से दो सब्जेक्ट अगर आपने कोई भी मैच कर रहा है, जैसे वाणिज्य आपका मैच करेगा बीकॉम के लिए, है ना, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वगैरह आपका मैच करेगा, तो जो भी अगर ये 2 विषय मैच करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीकॉम और BCA वाले के लिए ये विशेष करके अपडेट करके निकाला गया है। बाकी जो है 6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक में गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 भाषा पठित हो। मतलब अगर गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर आपका इसमें से कोई 2 विषय आपका पढ़ा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी डिटेल आपकी। अगर कुछ अपडेट हुआ तो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।